हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम मुहावरा देखने जा रहे हैं दोस्तों। मुहावरा, यदि हमारे इस चैनल में आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और यहीं से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम मुहावरा। प्राणों की भीख मांगना, प्राणों का भीख मांगना का सही अर्थ बताना है दोस्तों। तो मरने से बचने के लिए अनुनय विनय करना। प्राणों की भीख मांगना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसे शत्रु हार गए तो वे क्या करते हैं? प्राणों की भीख मांगते हैं कि मेरे को मारे मत, कि मेरे को मारे मत, इसलिए अनुनय विनय करते हैं। पगड़ी रखना, पगड़ी रखना का अर्थ होता है दोस्तों, पगड़ी रखना का अर्थ होता है इज्जत रखना, इज्जत रखना या इज्जत बचाना। पगड़ी बदलना, पगड़ी बदलना मतलब पक्की मित्रता होता है दोस्तों। पगड़ी बदलना का अर्थ होता है पक्की मित्रता होना। जैसे हम लोग जब समधिन भेंट में जाते हैं तो पगड़ी बदलते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं वहाँ, या संबंध स्थापित करते हैं। ये है दोस्तों पगड़ी बदलना। पत्ता काटना, पत्ता काटना का अर्थ होता है संबंध समाप्त कर देना, संबंध समाप्त कर देना मतलब पत्ता काट देना। ये है। पलक लगना, पलक लगना मतलब नींद आना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पलक लगना का अर्थ होता है नींद आना। पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना का अर्थ होता है सहारा लेना, सहारा लेना। पेट काटना, पेट काटना का अर्थ होता है दोस्तों अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना, पेट काटना। ये ऐसा है दोस्तों, पेट काटना का अर्थ ये नहीं हो सकता, मेरे को लगता है अपने ऊपर थोड़ा खर्च न करना। ये है पेट काटना का अर्थ होता है अपने ऊपर थोड़ा खर्च न करना होगा। पेट का हल्का, पेट का हल्का का अर्थ होता है बात को अपने तह तक नहीं रख सकने वाला, यानी कि किसी भी बात को उगल देने वाला, ऐसा है। पेट पर पट्टी बांधना, पेट पर पट्टी बांधना मतलब भूखा रह जाना, भूखा रह जाना। प्राणों पर खेलना, प्राणों पर खेलना का अर्थ बताना है दोस्तों प्राणों की बाजी लगा देना। प्राणों पर खेलना का अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगा देना। प्राणों पर आ बनना, प्राणों पर आ बनना मतलब संकट में पड़ना। प्राणों पर आ गया है ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, मतलब संकट में आ गया है। पर न मारना, पर न मारना का अर्थ होता है दोस्तों पहुंच न सकना। पर न मारना का अर्थ होता है पहुंच न सकना। बात का पतंगड़ बनाना, अब किसी छोटे से बात का पतंगड़ बना देते हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है। तो साधारण विषय को या छोटे मामले को व्यर्थ ही तूल देते हैं या व्यर्थ ही बड़े बना देते हैं, ऐसा है। जैसे राई का पहाड़ बनाना, ऐसा भी होता है। जैसे पहाड़ का पतंगड़ बनाना, यही है दोस्तों। छोटे से विषय को लेकर ज़्यादा चिंतित करना, ज़्यादा ही चिंतित करना, ये है। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल मतलब अत्यंत सरल काम, अत्यंत सरल काम। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है यार, ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होंगे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत सरल ही काम है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मतलब बहुत छानबीन करना। जैसे लड़की लड़का देखने जाते हैं या लड़की लड़का देखने जाते हैं तो लड़के क्या करते हैं? बहुत छानबीन करते हैं, बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं कि ये लड़की मेरे को पसंद है, ये नहीं है, ऐसा करके। जब रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं दोस्तों, शादी के लिए रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं तो बहुत छानबीन करते हैं लड़के लोग। और कई लोग तो एक ही बार में पसंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली छानबीन करें, ऐसा नहीं है। बाल बांका ना होना, बाल बांका ना होना मतलब बिल्कुल हानि ना होना या कोई कष्ट ना होना। यह है दोस्तों, बिल्कुल हानि ना होना या कोई कष्ट ना पहुंचना, बाल ना बांका होना। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना का सही अर्थ है बताना है दोस्तों। तो बालू से क्या तेल निकलेगा? असंभव कार्य है दोस्तों। बालू से तेल निकाल दिए मतलब असंभव कार्य करके दिखा दिए हो आप, असंभव कार्य करके दिखा दिए हो। बालू से तेल तो निकलता ही नहीं है, यदि निकल गया मतलब असंभव कार्य कर दिए दोस्तों, ये है। बिल्ली के गले में घंटी,
अब बिल्ली के गले में घंटी है मतलब अपने आप को संकट में डाल रहे हैं दोस्तों। जैसे कोई कुत्ता एक बार देख लिए कि बिल्ली के गले में घंटी है मतलब बाज रहा है, साउंड दे रहा है, तो वो कहीं भी रहे वो तो साउंड देंगे ही ना, वो पता चल जाएगा कुत्ते को, तो कुत्ते दौड़ जाएंगे या झपटने के लिए दौड़ जाएंगे, ऐसा है। तो सर्वथा अपने को संकट में डालने वाला। बीड़ा उठाना मतलब दृढ़ संकल्प, बीड़ा उठाना मतलब दृढ़ संकल्प या उत्तरदायित्व। बूंद बूंद से घड़ा भरना, बूंद बूंद से घड़ा भरना का सही अर्थ बताना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके बहुत इकट्ठा करना, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा इकट्ठा कर लेना। बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा मतलब ढुलमुल, ढुलमुल, बेपेंदी का लोटा मतलब ढुलमुल। बिना पेंदी का जैसे लोटा को रखोगे दोस्तों तो कहीं भी इधर उधर ढुलते रहेगा, ऐसा है। जो स्थिर न हो, जो स्थिर न हो या अनिश्चयात्मक प्रवृत्ति वाला हो, या ढुलमुल बोल देते हैं इसी को दोस्तों, इसी को ढुलमुल बोल देते हैं। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ बताना दोस्तों। अब सूरज है तो उनको दीपक दिखाने की क्या ज़रूरत है, वे तो ऑलरेडी प्रकाशित है दोस्तों, वे तो ऑलरेडी प्रकाश वाले हैं, तो उनको दीपक दिखाने का क्या मतलब। तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जैसे कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, और मैं जाकर थोड़े से ज्ञान दे रहा हूँ तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा है। तो सूरज को दीपक दिखाना यही है दोस्तों, सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति को थोड़ा बहुत परिचय देना, ऐसा। सोने का मृग, सोने का मृग मतलब घोर छलावा, सोने का मृग मतलब घोर छलावा। जब भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता ये तीनों वनवास के लिए निकले थे दोस्तों, तो भगवान राम कहीं शिकार पर गए थे या कहीं और गए थे, और उसके बाद भगवान लक्ष्मण और माता सीता घर में थी, कुटिया में थी। तब एक मृग आया जो सोने के थे, जो मृग आया वे सोने के थे। तो माता सीता जिद करती है भगवान लक्ष्मण से कि मेरे को सोने का मृग चाहिए, ऐसा करके। तो सोने का मृग के लिए वे जाते हैं लक्ष्मण बाण खींच के। तो क्या होता है, सोने के मृग को यदि मारते हैं तो कोई पुरुष निकल जाता है, मतलब छलावा हो जाता है। ये छलावा इस प्रकार हुआ कि सोने का मृग था लेकिन वहाँ कोई राक्षस सोने का मृग बनकर आया था, और क्या हुआ, माता सीता का अपहरण हो गया। तो ये क्या है, सोने का मृग मतलब छलावा है दोस्तों, छलावा। सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ मतलब सरासर झूठ, सफ़ेद झूठ मतलब सरासर झूठ या बिल्कुल झूठ। सांचे में ढला होना, सांचे में ढला होना। अब किसी भी सांचे में रखोगे किसी भी चीज़ को, चाहे मिट्टी हो चाहे कोई भी धातु हो दोस्तों, तो उसको तो वे रूपवान हो जाते हैं, तो वे रूपवान हो जाते हैं। सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना होता है दोस्तों। सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना मतलब पीछे पड़ना। अब जैसे हम लोग मॉल वगैरह घूमने के लिए जाते हैं या कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं, तो बच्चे रहते हैं तो किसी खिलौने को देखता है, किसी खिलौने को देखता है तो क्या बोलते हैं कि मेरे को वे चाहिए, वे खिलौने मेरे को चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं दोस्तों। रोने लग जाते हैं, मेरे को दो नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं उधर, ऐसा करके। ये होता है दोस्तों बच्चों का नखरा। हम लोग भी किए होंगे, याद भले ही याद नहीं है। सिक्का जमाना या सिक्का जमना मतलब प्रभाव जमना, सिक्का जमना मतलब प्रभाव जमना होता है दोस्तों। 16.25 आने सही, 16.25 आने सही मतलब पूरे तौर पर ठीक होना, पूरे तौर पर सही होना, 100% सही है दोस्तों, ऐसा बोल सकते हो। 16.25 आना सही है, ऐसा। समझ पर पत्थर पड़ना मतलब, समझ मतलब बुद्धि, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया दोस्तों। समझ कहाँ से समझते हैं दोस्तों, बुद्धि से, तो समझने का काम बुद्धि से होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। शुद्ध न रहना मतलब स्मरण में न रहना, वह इसी को बोलते हैं दोस्तों चित्त में न रहना, चित्त में न रहना या दिमाग में न रहना, ये है। किसी पर ध्यान न दे पाना, किसी पर ध्यान न दे पाना, ये है। सिर गंजा करना, सिर गंजा करना का अर्थ बताना है दोस्तों, बुरी तरह पीटना होता है। सिर गंजा करना मतलब बुरी तरह पीटना। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना मतलब
बलिदान के लिए तैयार होना, बलिदान के लिए तैयार होना। जैसे हमारे फौजी है, बीएसएफ है, सब सिर पर कफन बांधे रहते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिर पर कफन बांधे रहते हैं, मतलब बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। ये है, बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। सिर धुनना, सिर धुनना का अर्थ होता है पछताना या पश्चाताप करना। ये है, सिर धुनना का अर्थ होता है पछताना या पश्चाताप करना। सीधे मुंह बात न करना, सीधे मुंह बात न करना मतलब शिष्टता से बात न करना या घमंड करना। अब या अभिमान करना, इसी को अभिमान करना बोल देते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, इसका अर्थ होता है दोस्तों खाली बैठे रहना, खाली बैठे रहना। हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ यार, ऐसा बोलते हैं, खाली बैठा हूँ, ऐसा खाली बैठे हूँ। या किसी सामने वाले को बोलते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे, क्या धरे बैठे हो, ऐसा करके। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना का सही अर्थ यह है दोस्तों, खाली हाथ बैठे रहना या कुछ काम धंधा में ध्यान न होना। ये है खाली हाथ धरे बैठे रहना। ये सामने वाले को ज़्यादा बोलते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति सामने वाले को बोलते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, कुछ करो, ऐसा करके बोलते हैं। हाथ मरना, हाथ मरना मतलब पश्चाताप करना या पछताना। हाथ पसारना, हाथ पसारना का अर्थ होता है मांगना या हाथ फैलाना। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना मतलब अंधेरा होना। जब अंधेरा होते हैं दोस्तों, जब अंधेरा होता है तो आप हाथ को इधर उधर हिलाते हो ना दोस्तों, तो हाथ को हाथ नहीं सूझता है। हाथ पांव फूलना मतलब भयभीत हो जाना। हाथ पांव फूल जाएगा तो जायज़ सी बात है दोस्तों, भयभीत होंगे ही। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना मतलब लड़की का विवाह करना, लड़की का विवाह करना। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना या कोशिश करना, कोशिश करना या प्रयत्न करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना का अर्थ होता है दोस्तों बेवजह परेशान करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, जैसे हम लोग मॉल जाते हैं तो बच्चे हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे लिए ये डॉल लो, मेरे लिए ये क्या बोलते हैं खिलौना लो, ऐसा बोलते हैं। बेवजह परेशान करते रहते हैं दोस्तों, हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना मतलब होश उड़ना, होश उड़ना। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना का अर्थ होता है बिरादरी से अलग करना, बिरादरी से अलग करना। आप देखो दोस्तों, समाज होते हैं, गांव में समाज होते हैं, तो समाज से कोई गलत काम किए रहते हैं या कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देते हैं तो उनको समाज से अलग कर देते हैं, यानी कि उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, बिरादरी से अलग कर देते हैं। हृदय के कपाट खुलना, हृदय के कपाट खुलना का सही अर्थ बताना है दोस्तों, सद्बुद्धि का जागृत होना, सद्बुद्धि का जागृत होना, ज्ञानवान होना। हृदय विदीर्ण हो जाना, हृदय विदीर्ण हो जाना, हृदय विदीर्ण हो जाना का सही अर्थ होता है अत्यंत दुख होना। हृदय विदीर्ण हो गया मेरा, ऐसा बोलते हैं, अत्यंत दुख होना। होश संभालना, होश संभालना मतलब सयाना होना। अक्सर लड़कियां ये बोलते हैं दोस्तों, जब मैं होश संभाला तो मेरी शादी हो गई थी, ऐसा बोलते हैं। जब मैं होश संभाला तो मेरी शादी हो गई थी, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, होश संभालना मतलब सयाना होना। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि हमारे इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।